बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध आगे। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। निराकार निजानंद के ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग आनंद रूप है। उनका स्वरूप अलौकिक अप्राकृतिक है। परीक्षा लेने के लिए किए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। गर्भ में रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी भांति मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। उत्कर्षपूर्ण गर्भत्यस्य पादयो किं कल्पते मातुरधो अक्षा से। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिस्री के खिलौने मिस्री ही हैं, हाथी घोड़े नहीं। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे सो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सर्वगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है। उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी ले, फिर भी तत्व तो वही रहता है। ब्रज की गायों और स्त्रियों को धन्य है, जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और गोप बालकों का रूप धारण किया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञ यागादि कार्य सामर्थ्य रहे। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। जब तक मनुष्य शुभ के भक्त नहीं होते, तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान हैं। घर कारागृह और मोह पांवों में पड़ी जंजीरों के समान है। भक्त बनने के बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण। समग्र जगत श्री कृष्ण में व्यापक है। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्व बरु नौका का आश्रय लेते हैं, उनके लिए ये संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही गहरा है, अर्थात गहरा नहीं है। वे इसे अनायास ही पार कर लेते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल और ओखली में रखकर कूटने जैसा है, जो निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी ने बंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विपेक्ष किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है। ये लीला 1 वर्ष तक चली, सो वे अधासुर वध की कथा अपनी माताओं को जल्द ही कह ना पाए। कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला कहते हैं। श्री कृष्ण स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है।
जैसा आनंद यशोदा को दिया वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को और बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः वह सर्वदे लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है, अतः सभी शक्तियों का प्रकटम हुआ है। अन्य सभी अवतार अंश अवतार हैं, किंतु राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में मात्र एक एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियां गुप्त रही थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभाव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और राम लीला में कामदेव का पराभाव किया और रास लीला में कामदेव का प्रभाव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगा, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं, गायों को चराने के लिए जाऊं? यशोदा बोली, अभी तो तू छोटा ही है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देख कर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहां शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ तो यशोदा ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूंगा। प्रातः काल में स्नान आदि से कन्हैया निर्मित हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज के धनवान लोग घर में कुत्ते को पालते हैं और उन्हें अपने साथ मोटर में बिठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार ना किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय ने सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसकी पेट कैसे भरेगा। गाय तो ब्रज भक्त है। एक नाथ महाराज ने एक नाथ जी भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ याग किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजधिराज थे, सो गायों की सेवा न कर पाए। उनके मन में गौ सेवा की बात रह गई, अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने आए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही हैं। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिण की। यह तो श्री कृष्ण का पौंड गवस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया।
यशोदा की आंखों में टपक पड़े हर्ष आंसू टपक पड़े। कन्हैया के रोने का कारण पूछा तो यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी ना सके और ऐसी स्थिति पर पहुंचे, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को उपनाह पहनाने चाहे तो उसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूं, गायों का सेवक हूं और सेवक कभी जूते पहन नहीं सकता। यशोदा बोली, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया बोला, माँ ऐसा कभी नहीं बोलना, गाय पशु नहीं है, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूं। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे, उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। पहला, गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी गोप बालक बड़े गरीब थे। दूसरा, जब तक गोकुल में रहे, उन्होंने कोई शस्त्र शास्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी तो दूसरे हाथ में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वे सारे गोकुल को घायल कर दिया करते थे। तीसरा, अपने शीरकेश कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। चौथा, कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की, वैसी ना तो कोई कर सकता है और ना कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने की सेवा तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गायें आंसू बहाने लगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थी। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पोसता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है, उसके खाने में मुझे बड़ा आनंद आता है, उनके खाने में मुझे बड़ा आनंद आता है। अब हम धेनुकासुर का वध लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य गोपाल बालकों ने शिकायत की कि तालवन में फल तो बहुत हैं, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। सो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाएं फिर भी किसी को ना दे, वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ ना दे, वह धेनुकासुर है। गधा है, देह को ही सर्वस्व मानने वाला, अतिशय संग्रह करने वाला धेनुकासुर ही है। धेनुकासुर तालबन का मालिक तो नहीं था, किंतु बरसों से वह वहां रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलबाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज को धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। धेनुकासुर देह अभ्यास है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव में माता में ममता राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती, तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है। पहला, स्वरूप विस्मृति,
दूसरा ध्येयध्यास, तीसरा इंद्रध्यास, चौथा प्राणाध्यास, पांचवा अंतःकरण ध्यास। देहध्यास में जीव अपने को बड़ा, स्वरूपवान, विद्यमान, संपत्तिमान मानने लगता है, देहाभिमान हो जाता है। ऐसे लोग दूसरे को अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहध्यास को बालभद्र ने मारा। भगवान की आदि वैदिक शक्ति से ही देहध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालिगे नाग दमन की बात। प्रभु ने कालिगे नाग का उद्धार करने का विचार किया, सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगी, और जिसने कालिगे नाग रहता था, खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला, इसमें नाग रहता है, सो कोई भी इसका पानी नहीं पीता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालिगे नाग उन्हें डसने लगा। ज्यों ज्यों वह डसता जाता, विष अमृत बन जाता था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा, दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढांढस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालिगे नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म की, उनकी इस हीन दशा के लिए कारणभूत है। उनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने कालिगे नाग से कहा, तेरे कारण ये सारा जलाशय विषैला हो गया, सो तू यहां से कहीं दूर चला जा। नाग बोला, प्रभु, मैं जाने से इनकार नहीं करता हूं, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। भगवान बोले, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गरुड़ जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालिगे नाग गरुड़ जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालिगे नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं। हमारे संकल्प विकल्प फन ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के कालिगे नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधारो। कालिगे नाग के तो मुख में विष ही था। हमारी एक एक इंद्रियों में और मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आंखों का कांटा लगता है तो दूसरा रतन, ऐसे राग द्वेष विषय विकार आदि विष ही तो हैं। जब तक इंद्रियां वासना रूप विष से भरी हुई हैं, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों में सहमति से समाहित विष को नष्ट करना, इस विषय को सत्संग से कम करते रहो। कालिगे नाग इंद्रियाध्यास है। यमुना भक्ति इंद्रियाध्यास आए तो यमुना भक्ति में इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति ही नहीं जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु है। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिगे नाग है। न केवल इंद्रियों से, किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासिता विषधर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य बालभाचार्य जी, रामानुचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब
परिपूर्ण बैरागी थे। पूर्ण वैराग के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते हैं, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से काली के नाग यानी विलासी लोग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और शारीरिक सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु काली के नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहां उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कालिये नाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप पर भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो सकेंगी। भोग में इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति में पोषण। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं, वही आनंद वैष्णव को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रहो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, तभी जप सफल हो पाएगा। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियासन आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणीक दीप रूप सत्संग में भेज दो, वहां उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्ति रस से सींचना पोसना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक दीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अत्युत्तम है। इसमें इंद्र पुष्प और भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा ना करो, समझ बूझ कर उन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण के 2 बार दावंगिन पान भी किया था। यमुना के जल में से कन्हैया साकुशल बाहर निकला तो उनको हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रिवास किया। इस समय देवागिन फैली और ब्रजवासी घिर गए तो भगवान ने देवगिन का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोप बालक खेल कूद में मशगूल हो गए और गायें चरती चरती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहां देवांगीन ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूं। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और देवांगीन पान किया। जब तक तुम प्रतिकूल अवस्था की देवांगीन से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थितियों में जी का जलाना ही देवागीन है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को संतावना देते हैं कि वे भी साथ ही हैं। संसार रूपी देवागीन चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है
और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई हैं। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? यह संसारिक देवअग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जब संसारिक देवअग्नि के देवादीन को बुझा देगा। भगवान ने प्रबलासुर का भी वध किया था। प्रलंबम सुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से नहीं मिल पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण की वासनाओं का धीरे धीरे यक्ष होगा। रास लीला में जाना है सो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रास लीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर अपनी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया वही वेणुगीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण वंशी बजाने लगे। गोपियां वंशी के संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती, कृष्ण के दर्शन भी नहीं पाते। वेदनाथ बे विषयनाद ई ब्रह्मानाद। वेणु श्रवण का आनंद वह आनंद है जिसके सामने विषय आनंद और ब्रह्म आनंद भी तुच्छ हैं। इस नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद निष्कृष्ट हैं। गोपियां घर में रहकर बांसुरी सुन सकती हैं और भगवान की लीला भी देख सकती हैं। गोपियों को दूरदर्शन और दूरश्रवण की सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वेणुगीत में श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्लोक की भिन्न भिन्न गोपियां होने के कारण सभी श्लोक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। गोपियां कहती हैं हमारे नित्य तथा नित्य युक्त जीवन की यही सफलता है कि सब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गोप बालकों के साथ वन में गाय चराने के लिए आते जाते हो। अपने ओष्ठ दे पर मुरली धारण किए हो और हमारी ओर प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हो। उस समय हम उनको मुख माधुरी का पान कर सकती हैं। बलराम श्री कृष्ण उत्तम नाटों की भांति अत्यंत शोभायमान है। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आंखें ही सार्थक हुई हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण के दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की सफलता सभी इंद्रियों के कृष्ण सेवा में जुटने से है। अरे सखी, कन्हैया वंशी बजा रहा है, जरा सुन तो। वे वंशी नहीं, कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वे भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को कमर की फेंट में ही रखता है और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है। प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गद्दी है, आंखें दासियां हैं, पलके पंखे हैं, नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य सहयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्मों में ये जाने कौन सी तपस्या की है कि उसे
कृष्ण के अमृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी बोली, मैंने बड़ी तपस्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी बोली, अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती सो वे भगवान की प्यारी है। डंडा सारा बेर द्वेष कटुता अपने पेट में ही रखता है। जब सब पेट में सजोए रखने की वस्तु नहीं है, जब बांसुरी जैसा बन पाता है वे भगवान को ही भाता है। बांसुरी ने कहा कि मुझे में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले हैं, 6 ऋतुओं की मार भी मैंने सही है। किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही, मैंने कई कष्ट झेले और भगवान ने मुझे पसंद किया। चाहे जितने दुखद प्रसंग आते रहें, धीरज ना गवाना। कम कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है, जो गम खाने वाले का मन निरोग रहता है। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही बोलती है। इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप लड़ाने वाला अविवेक हो जाता है, वह स्वयं ही अपना विनाश करता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। हम सभी हम सबके स्वामी हैं, ईश्वर हैं, उनकी इच्छा को ही वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को ही सुरों में ढालती हूँ, सो सज्जन दुर्जन, छोटे बड़े, नाग कस्तूरी मृग गायें सभी डोलने लगते हैं, सभी को आनंद हो वैसे मधुर तान छेड़ती हूँ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।